खबर बहराइच जिले से है, जहां भाजपा सरकार की राज्य मंत्री सोनम चिश्ती किन्नर गाजी मियां की दरगाह शरीफ पहुंची और उन्होंने गाजी मियां की मज़ार पर चादर चढ़ाई। राज्य मंत्री सोनम चिश्ती किन्नर ने बताया कि अगर कोई सरकार किन्नर समाज के बारे में सोच रही है तो वह है भाजपा सरकार। 3 दिवसीय दौरे में राज्य मंत्री ने बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के किन्नरों से मुलाकात भी किया। साथ ही बहराइच वासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई भी दी। हालांकि मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य मंत्री सोनम चिश्ती किन्नर ने बताया कि हम 3 दिवसीय दौरे पर हैं, हम लोग किन्नर समाज को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री सोनम चिश्ती किन्नर ने कहा कि गाजी मियां संत थे और मैं योगी जी के लिए यहाँ दुआ मांगने आई हूँ कि दोबारा योगी जी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सिंघल एजेंसीज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर दिनांक 7 अक्टूबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक चले लकी ड्रा का समापन हो गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार विजेता तुफैल अहमद, द्वितीय पुरस्कार विजेता मोहम्मद साद, तृतीय पुरस्कार विजेता अफजल अहमद रहे। इसके अतिरिक्त 10 सांत्वना पुरस्कार भी निकाले गए। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ मुख्य अतिथि सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विशिष्ट अतिथि सुदर्शन दास अग्रवाल, लालसा यादव व इंडियन ऑयल के सीनियर सेल्स ऑफिसर कृतेश गुप्ता मौजूद रहे। सिंघल एजेंसी के स्वामी सुनील कुमार अग्रवाल ने अपने सभी भाइयों और पूरे परिवार के साथ सभी का स्वागत और अभिनंदन किया और सभी का आभार भी व्यक्त किया। रविवार 2 जनवरी को प्रयागराज कल्याणी देवी स्वर्णकार धर्मशाला में स्वर्णकार समाज धर्मशाला के अध्यक्ष राजनाथ वर्मा की अध्यक्षता में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य शिव शंकर वर्मा स्वर्णकार धर्मशाला पहुंचे, जहां स्वर्णकार समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। उपस्थित लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज निवासी शिव शंकर वर्मा को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य का पद देकर स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित किया है। जैसे ही ये खबर स्वर्णकार समाज के लोगों को हुई तो समाज में खुशी की लहर दौड़ गई और स्वर्णकार समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। स्वर्णकार समाज धर्मशाला के अध्यक्ष राजनाथ वर्मा ने अपने समाज के लोगों से कहा कि सभी लोग एकजुट होकर के शिवशंकर वर्मा के हाथों को मजबूत करें ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया। इसी कड़ी में अयोध्या के हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में चल रहे समाजवादी पार्टी का साथी समागम का संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह व फूल माला देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है और नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता आम चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आम जनता अब बदलाव के लिए तैयार है, हमें बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर लालजी वर्मा ने कहा कि जो भाजपा का कुशासन है उसका जवाब तो जनता स्वयं ही दे देगी। गंगा और जमुनी तहजीब की तर्ज पर अलीगढ़ महोत्सव का आयोजन हर साल होता है, जिसमें देश के बॉलीवुड कलाकारों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उस कार्यक्रम को देखने पहुंचते हैं। दरअसल अलीगढ़ में अलीगढ़ महोत्सव का आयोजन जनवरी और फरवरी माह के बीच किया जाता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 महीना पहले यानी कि 20 दिसंबर से अलीगढ़ महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव की कमान सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को दी गई। उनके द्वारा महोत्सव के आयोजकों को बॉलीवुड कलाकारों के होने वाले कार्यक्रमों की कमान सौंपी गई। बॉलीवुड कलाकारों के कार्यक्रम के पास को रेवड़ियों की तरह बांट दिया गया है। जब जिन लोगों के पास कार्यक्रम देखने के लिए पास था तो उनको कार्यक्रम में प्रशासन के द्वारा प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। शासन के प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने पास धारकों से अभद्रता भी की। प्रशासन के द्वारा प्रवेश द्वार पर मीडिया वालों तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।